हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स चैप्टर, जो कि है आपका साइंस का चैप्टर फर्स्ट। तो फूड हमारे पूरे भी सर्वाइवल के लिए, किसी भी लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए फूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बॉडी को सप्लाई ऑफ एनर्जी देती है। इट मीन्स हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, और यही एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने में। हमको पता है कि जब हम फूड लेते हैं तो हमें एक हेल्दी बॉडी मिलती है, और वी कैन से जब हम एक बैलेंस डाइट ईट करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है। पर हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जब हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। पर इन न्यूट्रिएंट्स को लेने को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ही वो मोड ऑफ होता है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी न्यूट्रिएंट्स को लेती है और उसको यूटिलाइज करती है। ओके, तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज़, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको हमने दो में क्लासीफाई कर दिया है। एक ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर जो अपने अपने बलबूते पे रहते हैं या अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, वो होते हैं प्लांट्स। और इन्हीं के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफ्स की। हेटरोट्रॉफ्स, हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हेटरोट्रॉफ्स बोल दिया जाता है। जैसे कि हम एनिमल्स हो गए या ह्यूमन भी, ये होते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट अपने खाने के लिए, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोल दिया जाता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। अब प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स में वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। और फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, जो कि है फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन और या फिर बनाना। मीन्स जब लाइट के साथ कंबाइन करके जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो उस वर्ड को या फिर उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। अब कुछ रॉ मटेरियल जैसे क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलकर लीव्स अपना फूड तैयार करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं एनवायरनमेंट में। अब इन्हीं लीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोल देते हैं, और यही स्टोमेटा यूज़ होते हैं ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन होता है रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। मीन्स ये होता है स्टोमेटा, और यही स्टोमेटा मदद करता है ट्रांसपीरेशन में। किसमें मदद करता है? ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर। आपको पसीना तो आता होगा, तो क्या किसी ने आज तक सोचा है कि लीव्स को या फिर प्लांट्स को भी पसीना आता है कि नहीं? हाँ, उनको भी पसीना आता है, वो भी अपने अंदर का वाटर लूज़ करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। तो यही स्टोमेटा के ये जो ओपनिंग है, यही डिसाइड करती है कि उसको लूज़ करना है कि नहीं, क्योंकि उनको वाटर मेंटेन भी करना रहता है। टू मेंटेन वाटर, उनको अपने अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि उनको अपना फूड बनाना रहता है। तो स्टोमेटा के अंदर ये छोटे छोटे प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल, जो कि मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, और इसी ग्लूकोज का सिंपल सब्सटेंस हम अगर बोल दें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, और वी कैन से पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि स्टार्च होता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये स्टार्च प्रेजेंट होगा किसी लीफ में, तभी वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, और अगर नहीं होगा
तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, क्लोरोफिल होता है एक ग्रीन सब्सटेंस जो कि लीव्स को ग्रीन रखता है। अब बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल क्या होता है? सेल आप एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। बेसिक मतलब अगर आप अपनी बॉडी के अंदर देखेंगे तो सबसे छोटा जो आपका पार्ट होगा वो होगा आपका सेल। तो इसी सेल की आउटर बाउंड्री और को सेल मेम्ब्रेन बोल दिया जाता है। यहाँ पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोल दिया जाता है, और इसी के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म बोल दिया जाता है। जैसे कि ये है, इसमें ये आउटर बाउंड्री हो जाएगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, और इसके अंदर ये जो लाइट जल रही है इसी को हम साइटोप्लाज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे? साइटोप्लाज्म। अब हमने बहुत सारे कलर की लीव्स देखी हुई हैं। कोई रेड होती है, कोई ग्रीन होती है, कोई ब्राउन होती है, और कोई पिंक भी होती है। दे आर वेरी वेरी कलर्स ऑफ लीव्स। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कोई भी लीफ या फिर किसी भी प्लांट्स की लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है और वही मदद करता है इसमें फोटोसिंथेसिस करने में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस वो तब करेगा जब उसमें स्टार्च की प्रेजेंस होगी। तो अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि किसी भी लीव में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं? तो हम वो कोई भी लीव ले लेंगे और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। अगर वो, और हमको पता है पिछले क्लास में हमने ट्राई किया था, टेस्ट किया था कि आयोडीन सोल्यूशन तभी प्रूव होता है जब उसका कलर ब्लू या ब्लैक में आ जाए। तो ब्लू या ब्लैक में अगर आपके लीव्स आ गए, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा? स्टार्च इज प्रेजेंट, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट रहेगा। सो ये था कुछ प्रूविंग कि आपको कैसे पता लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कोई भी प्लांट की लीव कर रही है या फिर कोई भी प्लांट कर रहा है कि नहीं। अब कुछ और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी पाए गए हैं, जैसे कि पैरासिटिक। पैरासिटिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है। इट मीन्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जाके चिपक जाता है और उसी के न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर लेता रहता है। जैसे कि कसकटा और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मीन्स आपने वीनस फ्लाई ट्रैप तो देखा होगा, उसमें क्या करता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके और उसी का जूस लेकर कुछ चीज़ें सिक्रीट करता है और उसको खा लेता है। तो वही होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब लाइक इन फोटो में देखिए, ये यहाँ पे एक वाइन टाइप की एक प्लांट है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है। इट मीन्स ये वाला प्लांट हो जाएगा होस्ट और ये हो जाएंगे वाइन्स। इन्हीं को बोल दिया जाता है पैरासाइट्स। आपने लीच या फिर जोंक तो देखी ही होगी, वो आपने कई भी एनिमल्स के शरीर पे देखी होगी कि वो जाके चिपक जाती हैं। इट मीन्स वो होस्ट के ऊपर जाके चिपक जाती हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेती रहती हैं। ऐसे मोड को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं। अब बात करते हैं सैप्रोट्रॉफ्स की। सैप्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए। इट मीन्स वो न्यूट्रिशन लेते हैं सड़े या फिर गले या फिर मरे ऑर्गेनिज्म के या फिर प्लांट्स से। आपने देखा तो होगा ही कि ब्रेड के ऊपर क्या लग जाता है? एक ग्रीन पैच लग जाता है, या आपने मशरूम ऐसे स्ट्रक्चर्स तो देखे ही होंगे। तो हाँ, यही होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। ये क्या करते हैं? जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है, डेड और डिकेइंग मैटर माने कि जो सड़ा गला या फिर जो ख़राब हुआ मैटर रहता है, ये उसके में जाके लग जाते हैं, फंगस लग जाता है और क्या होता है वो उसको खा लेते हैं। इट मीन्स वो वहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अपने आप को। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और अपना खाना और अपना शेल्टर बांटते हैं। मीन्स एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते तो हैं पर वहाँ पे दोनों लोगों का फ़ायदा रहता है। जैसे कि लिचन्स क्या होते हैं? लिचन्स होते हैं एल्गा और
लिचन्स होते हैं एल्गा या फिर एल्गई और फंगस के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेते हैं और साथ में रहते हैं। क्योंकि फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए एल्गे में ग्रीन पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और वो फंगी को भी देते हैं। और इन रिटर्न जो फंगी है वो एल्गे को सनलाइट से ड्राई होने में बचाता है। मीन्स यहाँ पे फंगस से उसका खाना नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे वो डिपेंडेंट था एल्गे के ऊपर कि फूड के लिए, और बदले में फंगस एल्गे को प्रोटेक्ट कर रहा था सनलाइट से। किससे प्रोटेक्ट कर रहा था? सनलाइट से। ओके, तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, दोनों साथ में रहते हैं और अपना घर और अपना फूड शेयर करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और अब बात करते हैं, अब आपने फार्मर्स को तो देखा ही होगा। फार्मर्स अपने खेतों में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे मैन्योर्स ऐड करते रहते हैं, जो कि होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। मीन्स इन फर्टिलाइजर्स में ये पाए जाते हैं, जो कि है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। अब ये जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है। ये हमको पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब हमारे प्लांट्स इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, तो सॉइल में कुछ प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया, जिनको हम बोल देते हैं राइजोबियम। यही राइजोबियम क्या करते हैं, इन नाइट्रोजन को एक सॉल्यूबल फॉर्म में, जो कि नाइट्रेट्स होते हैं, उनमें कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स के लिए ईजी टू टेक द नाइट्रोजन। मीन्स कभी कभी प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन रहता है इन्हीं फर्टिलाइज़र्स में पाया जाता है। और अगर कहीं भी फर्टिलाइज़र ना मिले तो क्या होता है, यही जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बाहर वाले नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देते हैं। तो यहाँ पे भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आया कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं उनको, और बदले में जो हमारा प्लांट है उसको रहने के लिए घर और क्या देता है, वो फूड भी देता है, क्योंकि ये खुद खाना नहीं बना सकते। तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रहती है, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, जो कि यूजेबल होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, और बदले में प्लांट्स उसको शेल्टर और फूड देते हैं। क्या देते हैं? शेल्टर एंड फूड। So that is for today guys. Thank you. We will meet you in next chapter.